नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 23 जनवरी 2025 के लिए देश भर के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो है। और दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब मौसम तक चैनल पर। तो आपको बता दूं कि उत्तर भारत में जैसा कि अनुमान था कि WD 22 को आएगा, 22 को पहुंचा हुआ है और उसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक बादल, मैदानी भागों में भी बादल नहीं है। सुबह से आसमान साफ था, मौसम शुष्क था और धूप लगातार खिली हुई थी दोपहर के बाद तक। और उसके बाद शाम से कुछ जगहों पर पंजाब और राजस्थान के भागों पर बादल आने लगे हैं। और ये बादल रात में पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान और दिल्ली, राजस्थान पर पहुंच गए हैं और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के ऊपर भी पहुंच जाएंगे। पहाड़ों पर पहले से बादल हैं, कुछ और बादल बढ़ेंगे। तो इन बादलों के चलते अगले 24 घंटों में कई जगहों पर मौसम बदलने वाला है। और अभी जो कह सकते हैं कि जिस तरह का मौसम अभी है उसकी तुलना में कल सुबह का मौसम कई राज्यों में बदला हुआ नजर आएगा। बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी, उसके चलते जो टेम्परेचर अभी बढ़ा था मैदानी भागों में इन जगहों पर, वो फिर से थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी सर्दी की वापसी होगी। उसके बाद फिर क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद फिर से कुछ अंतराल पर एक WD आएगा, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और नीचे से जो हवाएं आ रही हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी से, उन हवाओं का थोड़ा बहुत असर है। लेकिन जैसा कि कल भी आपने देखा था वीडियो में कि मैंने कहा था कि बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, दोनों तरफ से जितनी हवा आ रही है वो बहुत व्यापक नहीं है। और इसी वजह से जो मौसम बदल रहा है आज और कल के बीच में, 22 और 23 जनवरी के बीच में, वो इतना बड़ा व्यापक बदलाव नहीं लेकर आएगा जिससे कि बहुत सारे राज्य प्रभावित हों। लेकिन कई जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो अनुमान यही है कि आज रात में कुछ जगहों पर बरसात होगी। जब ये बादल आगे बढ़ेंगे तो पंजाब के पूर्वी जिलों में, जिसमें लुधियाना शामिल रह सकता है, पटियाला और रूपनगर, नवा शहर और आसपास के कुछ हिस्से, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, साथ ही साथ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद होते हुए और पटियाला, कैथल, जींद, करनाल, रोहतक होते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन जगहों पर, और साथ ही ऊपरी इलाकों में करनाल के ऊपर का जो हिस्सा है, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और साथ ही साथ पंचकुला, चंडीगढ़, इन जगहों पर भी मौसम में तब्दीली देखने को रात और कल सुबह के बीच में देखने को मिल सकती है। दिल्ली में भी बादल पहुंचेंगे और कुछ जगहों पर बरसात की संभावना भी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड से पहले 23 जनवरी के दिन फुल ड्रेस रिहर्सल, यानी पूर्ण रूप से बिल्कुल जैसा 26 जनवरी को आयोजन होता है भारत के गणतंत्र होने के समारोह का, उसका एक तरह से कह सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब हमें 23 जनवरी को दिखाई पड़ता है। पूरा पूर्ण अभ्यास किया जाता है। तो जब ये अभ्यास शुरू होगा उससे पहले यहाँ पर उम्मीद है कि आसमान साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा। थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं लेकिन हवाएं जल्दी ही रफ्तार पकड़ेंगी तो मौसम साफ हो जाएगा। उससे पहले ही थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें हैं। 6 बजे 7 बजे के बीच में, 9 बजे तक चांसेस हैं वैसे, 9-10 बजे के पहले तक। और जब परेड शुरू होगी उस दौरान तक आसमान क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उसके अलावा उत्तराखंड में कुछ जगहों पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं रहेंगी। हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी आज और कल के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने के संकेत हैं। लेकिन स्टिल जो वर्तमान WD है और साथ में जो नीचे से नमी का सपोर्ट मिलना है, अरब सागर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, बंगाल की खाड़ी से थोड़ा बहुत सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा बादल बनने की संभावनाएं नहीं है, ना पहाड़ों पे ना मैदानी इलाकों में, और बहुत डेंस क्लाउड नहीं होंगे। और जो एक्टिविटी होगी भी वो वाइड स्प्रेड नहीं होगी और बहुत इंटेंस नहीं होगी, यानी ज़्यादातर जगहों पर हो और तेज़ बारिश हो या मध्यम से तेज़ बौछारें गिरें, ओले गिरें, गर्जना हो, लाइटनिंग हो, ऐसे चांसेस नहीं है। कहीं कहीं पर चांसेस रहेंगे जिसमें मैंने बताया आपको हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली और वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर, वेस्ट यूपी में गाजियाबाद, बुलंदशहर से ऊपर का जो हिस्सा है, शामली, बागपत और सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रामपुर और आसपास के हिस्से, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पश्चिमी पंजाब में और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में कल यानी 23 जनवरी के दिन मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल अर्ली मॉर्निंग में हो सकते हैं और वो जल्दी ही 8-9 बजे के बाद से यहाँ पर आसमान साफ होने लगेगा। और जम्मू कश्मीर में मौसम रात और दिन का, दोनों समय का मौसम काफ़ी ठंडा होगा क्योंकि बादल हटने लगेंगे इस दिन में। और बादल हटते ही धूप होने के बावजूद यहाँ पर ठंडक इसलिए बढ़ जाएगी कि क्योंकि ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। और वही स्थिति आपको धर्मशाला, डलहौजी, चंपावना से लेकर शिमला और देहरादून, मसूरी से लेकर नैनीताल, पंतनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, सभी जगहों पर उसी तरह का मौसम दिखाई पड़ेगा। हालांकि शिमला और जो उत्तराखंड का जो रीजन है, यहाँ पर अपेक्षाकृत दोपहर तक या शाम तक बादल रह सकते हैं। बाकी पश्चिमी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जल्दी ही बादल हट जाएंगे। तो ज़्यादा क्लियर ब्राइट सनी स्काई होने के बावजूद यहाँ पर मौसम में ठंडक रहेगी पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण।
पंजाब और राजस्थान तथा हरियाणा के भागों में अधिकांश जगहों पर जैसे ही बादल आगे मूव करेंगे, उत्तर की ठंडी हवाएं यहां पर पहुंचनी शुरू होंगी और अमृतसर से लेकर पटियाला, लुधियाना, फाजिल्का, फरीदकोट, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, साथ ही इधर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, इन सभी जगहों पर और पूरे हरियाणा, दिल्ली में भी उत्तर की हवाओं का असर सुबह से ही कह सकते हैं कि इन जो पश्चिमी भागों में सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग और इधर पूर्वी हरियाणा और दिल्ली तथा आसपास के पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में लगभग 9-10 बजे के बाद से ठंडी हवाओं का असर बढ़ना शुरू होगा। तो धूप खिलेगी, टेम्परेचर दिन का भले ही बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा धूप खिलने के बावजूद, लेकिन धूप का जो प्रभाव है वो रहेगा। इसके और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ेगा दोस्तों क्योंकि ठंडी हवाओं का असर रहेगा। तो नीचे से ठंडी हवाएं, ऊपर से धूप, तो बहुत ही अच्छा प्लेजेंट मौसम दिन में देखने को कई जगहों पर मिल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में बरेली से लेकर के मध्य भागों में और लखनऊ और कानपुर और इधर गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, इन सभी जगहों पर, प्रयागराज भी शामिल रहेगा जहां पर कोहरा छाने की संभावना है। कोहरा इसलिए यहां पर बन सकता है क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर ठंडी हवाओं के रात में चलने के कारण मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा गिरेगा और जो बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, सर्कुलेशन के कारण नमी यहाँ पर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में रहेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोहरा हो सकता है। कोहरा जल्दी छट जाएगा, बहुत देर तक कोहरा परसिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद धूप देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। बाकी मध्य भारत के क्षेत्रों में भी अभी मौसम गर्म होने लगा है और गुजरात में, सौराष्ट्र तथा कच्छ, पूर्वी रीजन, इन सभी जगहों पर टेम्परेचर एबव नॉर्मल रहेगा। लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तमाम इलाकों पर उत्तर की हवाओं का असर राजकोट और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर द्वारका, पोरबंदर और कच्छ, इन जगहों पर उत्तर की हवाओं का असर होने के कारण तापमान यहाँ पर रात और सुबह का गिरेगा, दिन का बढ़ सकता है। लेकिन दिन में बढ़ने के बावजूद, धूप होने के बावजूद मौसम अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा कि प्लेजेंटली वार्म रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा क्योंकि ठंडी हवाएं चलेंगी और वो स्थिति कुछ समय तक परसिस्ट करेगी। जबकि मध्य प्रदेश में अभी बंगाल की खाड़ी से हवा आ रही है तो यहाँ पर नमी होने के कारण उमस रहेगी, उमस जैसी स्थिति रहेगी और मौसम अपेक्षाकृत उज्जैन से लेकर यहाँ अशोकनगर और भोपाल, सागर से लेकर उमरिया तक, इसके नीचे के हिस्सों में ज़्यादातर जगहों पर मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। उत्तरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में शुष्क मौसम के साथ आसमान साफ रहेगा, अभी बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा सभी जगहों पर शुष्क मौसम की ही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी बारिश के आसार नहीं है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी की जो हवा है वो यहाँ पर थोड़ा सा उसको ब्रेक मिल रहा है, गोवा से लेकर बापतला, आंध्र प्रदेश के तटों तक, यानी इसके नीचे तेज हवाएं चल रही हैं बंगाल की खाड़ी की और यहाँ पर एक ट्रफ जैसी स्थिति बन रही है जिसके कारण कुछ हवाएं ऊपर उठ सकती हैं, थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर पैची क्लाउड्स दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है पैची क्लाउड्स के और बहुत ज़्यादा इस के चलते मौसम में किसी भी बदलाव के चांसेस नहीं है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर बने रहिएगा। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम का हाल लिखिए दोस्तों, और साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।